सुखी दाम्पत्य जीवन के अमूल्य सूत्र, उसी के आधारित पे एक कथा बनी है। महात्मा कबीरदास के घर पर सत्संग करने वालों की भीड़ लगी हुई थी। जिज्ञासु लोग जीवन तथा मर्म संबंधी अनेक उलझनें उनके पास ले लेकर आते और अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करते। कबीरदास के उत्तर अटपटे और मन पर स्थायी प्रभाव डालने वाले थे। शरीर और आत्मा में अधिक से अधिक जितने सौंदर्य और जितने संपूर्ण का विकास हो सकता है, उसे स्पष्ट करना ही कबीर का उद्देश्य रहता था। आसपास के अनेक व्यक्ति के जीवन ढालने में वे महत्वपूर्ण कार्य करते रहते और उनके ज्ञान के नैन को खोलते रहते। उस दिन बहुत से श्रद्धालु भक्त कबीर जी के घर पधारे। किसी ने भक्ति, किसी ने ज्ञान और किसी ने योग पर अपनी शंकाओं का समाधान कराया। महात्मा कबीर ने सभी को संतुष्ट किया। काफ़ी समय बीत गया। सारे दिन वे बुरी तरह भक्तों से घिरे रहते थे। उन्होंने बताया, इस संसार में अनेक प्रकार की उपाधियां भरी पड़ी हैं। एक एक कण में विराट शक्तियों और आत्मिक संपदाओं के अंबार भरे पड़े हैं, पर उन्हें विकसित करना सतत अभ्यास से ही संभव है। लोग पूछते, महाराज जी कृपया बताइए उन्नति का उपाय क्या है। वे उत्तर देते, मेरे भक्त, कैसी भी विषम परिस्थिति में उन्नति करने का उपाय यह है कि अपने ज्ञान और अभ्यास की शक्ति बढ़ाते रहो। धैर्य रखकर काम किए जाओ, तुम्हारी उन्नति का कोई न कोई उपाय निकल ही जाएगा। श्रद्धालु भक्त एक एक संतुष्ट होकर घर जा रहे थे। धीरे धीरे उनकी श्रोता मंडली कम होती जा रही थी। लीजिए, संध्या रात्रि में परिवर्तित होने लगा। अब बस अंधकार ने अपना साम्राज्य जमाना प्रारंभ कर दिया, अज्ञान की कालिमा की तरह। लेकिन यह क्या, एक जिज्ञासु भक्त अभी तक सत्संग स्थली से नहीं गया है। अरे, यह तो अपने प्रश्नों की पिटारी मन में ही दबाए बैठा है। क्या है इसकी जिज्ञासाएं और शंकाएं? कहिए, आप चुपचाप बैठे हैं, आपको क्या पूछना है? महात्मा कबीर ने उस व्यक्ति की ओर देखकर प्रश्न किया। जी क्षमा करें, मेरी कुछ निजी समस्याएं हैं, बिल्कुल निजी गुप्त पोशी का। वो झिझकते हुए बोला। कोई हर्ज नहीं, शर्माइए मत, कहिए क्या पूछना है आपको। कबीरदास मुस्कुराते हुए कहें, जहाँ निष्कपट मुस्कुराहट है वहाँ भला मन में कोई दुर्भावना, स्वार्थ, ईर्ष्या आदि कैसे टिक सकते हैं। कबीर का आत्मभाव देखकर वह व्यक्ति द्रवित हो उठा। तब तक उन्होंने उस भक्त के मुखमंडल को ध्यानपूर्वक देखा। कहने लगे, आपके चेहरे पर जो असंतोष और व्यग्रता की लालिमा पड़ी दिखती है, इससे लगता है आपको दाम्पत्य जीवन अतृप्ति और कलह से भरा है। तभी तो हिचक अनुभव कर रहा हूँ। कहिए कहिए क्या उलझन है। मेरा दाम्पत्य जीवन एक दिन भी शांति, सुख और संतोष के साथ नहीं बीता है। अनेक बार संबंध विच्छेद की कल्पना किया करता हूँ। गुरुदेव, आश्चर्य है, आपने मेरे असंतोष को कैसे पहचान लिया। कोई हर्ज नहीं, तुम अपनी समस्या कहो। भगवान क्षमा करें, मैं अपनी धर्मपत्नी से संतुष्ट नहीं हूँ। आखिर क्यों? कोई कारण तो होगा ही उसका। जी, उसके और मेरे स्वभाव, रुचि, आदतों और मानसिक विकास सब में भारी असमानता है। उसी को लेकर दाम्पत्य जीवन में परस्पर अनबन बनी रहती है। उसे सही रूप में काम करना नहीं आता। वह मेरा अनुशासन नहीं मानती, बहुत परेशान करती रहती है। क्या करूं कि मेरा दाम्पत्य जीवन सुख शांति हो जाए। वह दुख पूरी स्वर में प्रार्थना करने लगा। जिज्ञासु व्यक्ति उत्तर के लिए कबीरदास का चेहरा निहारने लगा। ठहरो, अभी समझाता हूँ, लेकिन कुछ देर ठहरना होगा। कोई हर्ज नहीं। कबीरदास फाटक खोल भीतर चले गए। आगंतुक कल्पना कर रहा था कि उसे कबीर के मुख से दाम्पत्य जीवन की सफलता पर कोई लंबा भाषण सुनने को मिलेगा, जिससे पत्नी से उसकी कटुता और पारिवारिक कलह दूर हो जाएगी। काले मेघों से निकले सूर्य के समान तनाव का दूषित वातावरण समाप्त हो जाएगा। शायद वे अपनी पत्नी और भर्तंगा करने की सलाह देंगे। थोड़ी देर बाद कबीर अंदर से सूत लेकर लौटे। सूत कातर को जो मिलता था उससे वह जीवन का निर्वाह करते थे।
वे उस व्यक्ति के सामने जैसे कि तैसे निसंकोच भाव से बैठ गए और सूत काटने की तैयारी में लग गए। 2-3 मिनट उपरांत बोले, अजी बड़ा अंधेरा हो रहा है, मुझे सूत काटना है। इधर सूत काटने में कठिनाई अनुभव हो रही है, ज़रा मुझे तकलीफ़ तो होगी, दीपक जलाकर रख जाओ। तभी काफ़ी अंधेरा न हुआ था, साधारण काम करने के लिए उजाला था। उस उजाले में भी कबीर दीपक मंगवा रहे हैं। प्रकाश में भला दीपक से क्या करेंगे? दिन में दीपक के मध्यम प्रकाश की क्या उपयोगिता है? जरूर यह सोचने में कोई गलती कर रहे हैं। चांदने में दीपक, अजीब मूर्खता। यह सोचकर वे व्यक्ति मन ही मन कबीर की मूर्खता पर हंसने लगे। थोड़ी देर में उस व्यक्ति ने देखा कि एक सीधी सादी भारतीय महिला अंदर से दीपक जलाकर लाई और जहाँ कबीर सूत उलझा रहे थे वहाँ चुपचाप रह गई। शाम हो ही दीपक प्रकाश में यह टिमटिमाती रोशनी दिन की चांदनी में भी नियम से पूर्व ही दीपक जला लाई। उस औरत के प्रतिवाद नहीं किया कि दिन में ही भला दीपक मुझे क्यों जलवा कर मंगवाया है। कबीर की धर्म पत्नी भी उन्हीं की तरह मूर्ख दिखती है। सूर्य के प्रकाश में ही दीपक जलाकर ले आए। यह नहीं कहा अभी घंटे भर दिन शेष है, दीपक अभी से क्यों ज़रूरत पड़ गई। थोड़ी देर बाद उसकी धर्मपत्नी ने पुनः प्रवेश किया। इस बार उसके हाथ में 2 गिलास थे जिसमें दूध भरा हुआ था। लीजिए दूध पीजिए, हमारा आतिथ्य ग्रहण कीजिए। एक गिलास आगंतुक के आगे बढ़ाती हुई वो स्त्री बोली। वे दोनों दूध की चुस्कियाँ ले रहे थे। तब तक गृह पत्नी अंदर चली गई थी। थोड़ी देर बाद वो फिर लौटी तो इतनी जल्दी फिर वापस। जी दूध में मीठा तो कम नहीं रहा है? गृह पत्नी ने पूछा। नहीं, पर्याप्त चीनी है हमारे लिए, कबीर ने मधुर मिश्री की वाणी में उत्तर दिया। वे दूध उसी भाव से पीते रहे। संयोग की बात, उनकी पत्नी की दृष्टि कमज़ोर थी। सफ़ेद रंग की भूल में बेचारी पत्नी ने शक्कर के स्थान में दूध में नमक डाल दिया था। उस व्यक्ति ने मन ही मन सोचा कि कबीरदास जी भी अजीब मूर्ख आदमी है। कह रहे हैं दूध में मीठा काफ़ी, जबकि दूध में कतई मीठा नहीं है। नमक तथा चीनी में यह अंतर नहीं समझते, बड़े विद्वान बने फिरते हैं। इनसे भला सुखी दाम्पत्य जीवन का रहस्य क्या मालूम होना है। मैं भी कहाँ भूल कर गृहस्थ जीवन की शिक्षा लेने चला आया। इधर वो आगंतुक झल्ला रहा था, उधर कबीरदास नमकीन दूध पीकर मुंह पोंछ रहे थे। महाराज, मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाता तो मैं घर चला जाता। अरे भाई, समझा तो दिया तुम्हें। जी अभी तो सुखी जीवन दाम्पत्य के बारे में आपने एक शब्द भी नहीं कहा है। क्या और कुछ कहना शेष है? महाराज स्पष्ट कहिए, यूँ कुछ समझ में नहीं आता। मेरी धर्मपत्नी से पटती नहीं, मुझे सुखी रहे। मेरा उदाहरण देखो। सुखी दाम्पत्य के लिए यह आवश्यक है कि सदस्यों को अपने अनुकूल बनाओ, पर स्वयं भी परिवार के अनुकूल ढलो। दोनों बदलो, कुछ तुम पत्नी की सहन करो और कुछ तुम्हारी पत्नी बात माने। यह पारस्परिक सद्भाव, अपने साथी के प्रति पूरा और सच्चे हृदय से प्यार समुन्नत गृहस्थ की आधारशिला है। प्यार का क्या तात्पर्य है? साथी के दोषों और गुणों गलतियों को सहानुभूतिपूर्वक क्षमा करते रहना। देखो, यदि आपस में मतभेद या कोई गलती फहमी हो जाए तो जल्दी से जल्दी उसे दूर करने का प्रयत्न कीजिए। अहम भाव से बचिए। सरलता, मधुर भाषण और क्षमाशील स्वभाव से दाम्पत्य जीवन के सूखते हुए वृक्ष में भी सरसता आ सकती है। मैं तो कभी कभी उस पर संदेह कर उठता हूँ। यही कमजोरी है। एक दूसरे पर अविचल विश्वास रखिए। संदेह को पनपकार ही अनेक दाम्पत्य परिवार आज कष्ट भोग रहे हैं। इसलिए अच्छे दाम्पत्य के लिए संदेह के विष वृक्ष को अपने पनपने मत दीजिए। सब परिस्थितियों में एक दूसरे का पूरा साथ दीजिए। कष्टों को साथ सहकर और सुखों के दिन भी साथ रहकर काटिए। बीमारी, पीड़ा, दुखी मानसिक स्थिति, एक दूसरे का पूरा पूरा साथ दीजिए। मैं तो उसकी टीका टिप्पणी पर बैठता हूँ, क्या करूँ? यथासंभव एक दूसरे की आलोचना से बचिए। कमजोरी और दोष किस में नहीं है? सर्वगुण संपन्न कौन है? यदि आप परिवार में सुख और शांति चाहते हैं तो दूसरों में दोष ढूंढने की आदत आज से ही त्याग दीजिए। दोष निकालने रहने से परस्पर कटुता की भावना पैदा होती है। समझ गया महात्मा, बस
अब तो निष्कर्ष रूप में पूरे का सार कह दिए। वह व्यक्ति पूछने लगा, सुनो, शास्त्र में जो कहा है वही सुखी दाम्पत्य का सार है। इसका क्या अर्थ है महात्मा? इसका मतलब है पति पत्नी परस्पर ऐसा व्यवहार करें जिससे उनका पारस्परिक भय और उद्योग का कलुषित भाव नष्ट हो जाए, दोनों की आत्माओं की एकता बढ़े, आपसी विश्वास, दृढ़ता और उत्साह बने रहे। इससे गृहस्थ आश्रम में ही स्वर्गीय सुख की अनुभूति होती है। याद रखो, एक दूसरे के दोषों का दर्शन और कटु आलोचनाएं दाम्पत्य जीवन का विष है। अब मेरे मन की शंकाएं समाप्त हो गईं। मैं इन सूत्रों को सदा व्यवहार में लाऊंगा, कहकर वह व्यक्ति चला गया। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हाँ, और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।